हिमालय की उस निर्जन गुफा में बाबा और भटके हुए पर्वतारोही के बीच ये संवाद चल ही रहा था कि तभी गुफा के अंदर एक 12-13 वर्ष के बालक ने प्रवेश किया। उसने आते ही बाबा के चरणों में प्रणाम किया। योगी बाबा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, कहो बटुकनाथ, कैसे आना हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं प्रभु, सिर्फ ये कहना है कि आपको पूज्य गुरुदेव ब्रह्मानंद जी ने याद किया है। तब योगी बाबा ने कहा, वो सूचना तो महायोगी ब्रह्मानंद के मानसिक तरंगों से मुझे पहले ही मिल चुकी है, किंतु तुम यहां कैसे? तब बटुकनाथ ने कहा, प्रभु, आपके दर्शनों की अभिलाषा भी हो रही थी, सोचा चलकर दर्शन कर लूं, किंतु बाबा जी सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने गंभीर होकर कहा, देखो बटुकनाथ, तुम्हें आकाश गमन विद्या सिद्ध हो चुकी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मात्र मानसिक आनंद और जिज्ञासा के लिए इसका उपयोग करो। इस सिद्धि का उपयोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही किया जाता है। योगी बाबा ने उस व्यक्ति की तरफ उन्मुख होते हुए कहा, यह तरुण साधक बटुकनाथ है। 8 वर्ष की उम्र में यह मुझे हिमालय के जंगलों में मिला था। यह राह भटककर वीरान जंगल में खो चुका था। रोती हुई अवस्था में मैंने इसे जंगलों में पाया था। इसके माता पिता नहीं हैं। अपने जीवन के 5 वर्षों में इसने काफी साधनाएं की हैं। बटुक भैरव की इस पर बहुत अधिक कृपा है, इसीलिए इसका नाम बटुकनाथ रख दिया गया। इसके बाद बाबा जी बोले, चलो स्वामी जी के पास चलते हैं। फिर बाबा जी, बटुकनाथ, सच्चिदानंद और वो व्यक्ति सभी वहां से साथ ही चल दिए। हिमालय के ही एक दुर्लभ शिखर के करीब बर्फ से आच्छादित कंदरा में स्वामी ब्रह्मानंद जी की गुफा थी। गुफा में मंद मंद प्रकाश बिखरा हुआ था। बाहर की अत्यधिक ठंड और बर्फ का गुफा में कोई प्रभाव नहीं था। वहां का वातावरण एकदम अनुकूल था, मानो गुफा में बाहर के मौसम का कोई प्रभाव मौजूद ही नहीं था। गुफा में एक आसन पर स्वामी ब्रह्मानंद विराज रहे थे। नीचे विभिन्न आसन बिछाकर 10-12 साधक बैठे हुए थे। स्वामी ब्रह्मानंद उन साधकों के साथ किसी गहन विषय पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच महायोगी अभेदानंद ने साधक सच्चिदानंद, तरुण साधक बटुकनाथ और उस व्यक्ति के साथ गुफा में प्रवेश किया। स्वामी ब्रह्मानंद और महायोगी अभेदानंद की प्रेम भरी दृष्टि आपस में टकराई। दोनों के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। दोनों ने सर झुकाकर और हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। महायोगी के साथ आए साधकों ने स्वामी ब्रह्मानंद को साष्टांग प्रणाम किया और वहां उपस्थित साधकों ने भी महायोगी अभेदानंद को साष्टांग प्रणाम किया। स्वामी ब्रह्मानंद ने आसन से उठकर महायोगी को अपने आसन पर बगल में बैठने का अनुरोध किया। महायोगी उनके बगल में विराजमान हो गए। इसके बाद सभी साधकों ने भी नीचे अपने अपने स्थान को ग्रहण किया। स्वामी ब्रह्मानंद ने अभेदानंद के साथ राह भटक कर आए उस व्यक्ति पर मुस्कुराते हुए दृष्टिपात किया। उनके चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो वे पूर्व से ही उस व्यक्ति को जानते हों। महायोगी अभेदानंद स्वामी ब्रह्मानंद की ओर उन्मुख होते हुए बोल पड़े, कहें कैसे याद किया महात्मा? तब ब्रह्मानंद जी ने कहा, कुछ नहीं प्रभु, ये सभी तंत्र के साधक हैं
और तंत्र के क्षेत्र में इन्होंने 10 वर्ष साधना की है। तंत्र विज्ञान में आगे और गहन यात्रा हेतु तंत्र के द्वारा परम ज्ञान प्राप्ति हेतु ये महाविद्या तारा और महाविद्या बगलामुखी की दीक्षा लेना चाहते हैं, किंतु मुझे इनकी प्रकृति समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मैं इन्हें दीक्षित नहीं कर पा रहा हूं। इस संबंध में मेरा मार्गदर्शन करें। महायोगी अभेदानंद ने उन साधकों पर दृष्टिपात किया और आंखें बंद करके गहन ध्यान में चले गए। स्वामी ब्रह्मानंद और वहां उपस्थित सभी साधक, यहां तक कि वो व्यक्ति भी ध्यान की मुद्रा में आ गया और ध्यान करने लगे। ऐसा कहते हैं कि जो ध्यान में सिद्धस्थ हो चुके होते हैं, उनके निकट बैठकर मात्र ध्यान का अभिनय भी अगर कोई करे तो सहज ही बिना प्रयास के ध्यान लगने लगता है। यहां शर्त मात्र इतनी है कि मन में ध्यान की गहराइयों में जाने की इच्छा होनी चाहिए। घंटों ध्यान के उपरांत महायोगी अभेदानंद ने आंखें खोली। उनके साथ ध्यान कर रहे सभी साधकों की आंखें स्वतः ही खुल गईं। ऐसा अक्सर होता है जब आप किसी सिद्ध के सानिध्य में ध्यान कर रहे हों, तो जिसके सानिध्य में आप ध्यान कर रहे हैं, वे अगर ध्यान से बाहर आते हैं, तब उसी समय आप भी ध्यान से बाहर आ जाते हैं। आगे महायोगी ने फिर से उन साधकों का निरीक्षण किया और उनमें से 3 साधकों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये 3 आगे गति नहीं कर पाएंगे। इनके कर्म कटने अभी बाकी हैं। इन्हें और साधना की आवश्यकता है। ये तीनों अभी दीक्षा के योग्य नहीं हुए हैं। स्वामी ब्रह्मानंद ने कहा, जी महाराज, इन तीनों में से एक की प्रकृति तो मुझे पकड़ में आ रही थी, किंतु इन दोनों के बारे में मैं आश्वस्त नहीं हो पा रहा था। ध्यान में इनकी सूक्ष्म अयोग्यता के संकेत मुझे अवश्य दिखाई दे रहे थे, किंतु वे थोड़े अस्पष्ट थे, इसलिए आपको कष्ट दिया। कुछ समय उपरांत स्वामी ब्रह्मानंद के द्वारा महायोगी अभेदानंद के समक्ष शेष 9 साधकों को दीक्षित किया गया, जिसमें से 5 को बगलामुखी महाविद्या की दीक्षा दी गई और शेष 4 को महाविद्या तारा की। दीक्षांत समारोह समाप्त हुआ। इसके बाद महायोगी अभेदानंद ने बोलना प्रारंभ किया। आगे क्या हुआ, यह हम अगले वीडियो में जानेंगे। उसके लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।